चलिए ज़रा आज का पहला क्वेश्चन, ए और बी पार्टनर्स थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था 3:1. इट वॉज डिसाइडेड दैट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015. कह रहा आज से उनका रेशो ये हो जाएगा. तो यानी कि ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों दे रखे हैं, तो दोनों के बेस पर आपने क्या निकाल लेना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो. तो यहाँ पर ए इतना नुकसान उठाने वाला है और बी इतना गेन उठाने वाला है, और हमें पता है सैक्रिफाइस विल ऑलवेज बी इक्वल टू गेन. चलिए ज़रा, अच्छा इसी दिन हमें क्वेश्चन में पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट्स दे रखे हैं. पहला कितना दिया हुआ है, हाँ जी 2013 के, 14 के और 15 के 36,000, 32,000 और 40,000. तो हमें पहले यहाँ पर गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. चलिए ज़रा देखते हैं. तो हमारा पहला स्टेप यहाँ पर ऑलरेडी क्या रहेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो. हमारा दूसरा स्टेप रहेगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. तो गुडविल कैसे निकालनी है पहले बताओ ज़रा, मेथड देखो. 2 ईयर तो परचेज रखना है, यानी कि एवरेज प्रॉफिट इनटू 2 रखना है. तो चलो एवरेज प्रॉफिट निकालो, 36, 32 और 40 का 36,000 इसका एवरेज आ जाएगा. 36,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई, हाँ गुडविल की वैल्यू आ गई 72,000. तो 72,000 को इतने से और इतने से मल्टीप्लाई करो. जर्नल एंट्री क्या निकलेगी, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 9,000. बात समझ आ गई है. तो इसके स्टेप्स क्या रहेंगे, पहला स्टेप एवरेज प्रॉफिट, दूसरा स्टेप गुडविल, तीसरा स्टेप आप चाहें तो इसे पहला स्टेप भी बना सकते हैं और इन दोनों को उसके नीचे लिख सकते हैं, पर लास्ट स्टेप क्या रहेगा, जर्नल एंट्री रहेगी. चले आगे. देखिए जरा, कह रहा है पी क्यू और आर पार्टनर्स थे, रेशो क्या था, इक्वल बोले तो 1:1, और अगर मैं इन्हें कंप्लीट लिखना चाहूं तो ये क्या बन जाएगा 1/3. चलो अच्छा, उसके बाद यहां पर वो क्या कह रहा है, पढ़ना जरा क्या चेंज आया है, ऑन द डे ऑफ चेंज. पर चेंज क्या है, कह रहा है दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर, यानी कि आज कोई फैसला लिया गया है कि आज से आर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, आज से आर को 1/7 मिलेगा. इसका क्या मतलब है, और जिस दिन आर का ये चेंज आ रहा है उस दिन गुडविल की वैल्यू कितनी निकाली गई है. अब की बार हमें गुडविल की वैल्यू दे दी, मतलब हमारा काम आसान कर दिया. तो कैसे करें, सबसे पहले हमें यहाँ पर न्यू रेशो निकालना पड़ेगा. तो न्यू रेशो कैसे निकालेंगे, आप टोटल प्रॉफिट कितना ले लो, 1 रुपया ले लो, टोटल प्रॉफिट 1 रुपये का ले लो. अच्छा एक बात सोचो, अगर यहाँ पर हमें, ये हमारा पास्ट ईयर है ना, मान लो यहाँ पर प्रॉफिट 6 रुपये का हुआ था, तो बताओ वो कैसे बांटा गया होगा, 2 रुपये 2 रुपये. अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट 60 रुपये का हुआ था, तो प्रॉफिट कैसे बांटा गया होगा, 20, 20 और 20. यहाँ पर प्रॉफिट 900 रुपये का हुआ था, तो बताओ कैसे बांटा गया होगा, 300, 300, 300. ऐसा आज तक हो चुका है. आज फैसला क्या लिया जा रहा है कि आज से आर को 1/7 मिलेगा. आर के बारे में तो बता रहा है, पी और क्यू के बारे में वो साइलेंट है, कुछ भी नहीं कह रहा. एक काम करो 2 मिनट के लिए, ये क्या है, आने वाला 1 साल, ठीक है ना. मान लो यहां पर जो प्रॉफिट हो गया, मान लो यहां पर जो प्रॉफिट हो गया वो हो गया आपका 70 रुपये हो गया, एग्जाम्पल ले रहा हूं. बताओ 70 को कैसे बांटोगे, पी क्यू और आर में. आर को 1/7 दे दें, 30, 30, कौन सा बोला, 30, 30 कैसे इक्वल क्यों बटेगा भाई, जब चेंज आ जाएगा तो. क्या बात कर रहा है, सब मैं कह रहा हूं मान रहे हम सिर्फ कि कितना प्रॉफिट होगा हमारा. मान लो अगर 70 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो उसे कैसे बांटा जाएगा, 70 का पहले 1/7 किसको दे दो, 10 रुपये, फिर कितना बच गया
60 रुपए, उस 60 का क्या करना है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा, क्या करना चाहिए, इक्वली बांटना चाहिए, यानी कि उसे बांटेंगे 30 और, बात समझ आ रही है? ये तुम्हें समझाने के लिए मैंने एक अमाउंट एज्यूम किया है। अब एक बात सोचो, मैंने तो आपको समझाने के लिए 70 रुपए का प्रॉफिट एज्यूम कर लिया। अब तुम जब क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन करने बैठोगे तो कोई बच्चा 100 रुपये एज्यूम करेगा, कोई 500 एज्यूम करेगा, कोई 10,000 एज्यूम करेगा, तो आंसर थोड़े अलग अलग से आएंगे देखने में, हाँ या ना? इसीलिए रूल बनाया गया कि हर बच्चे को सिर्फ क्या एज्यूम करना है, सिंगल 1 रुपये का प्रॉफिट एज्यूम करना है, उसके हिसाब से आंसर निकालने हैं। क्लियर है? आओ ज़रा बात करते हैं। चलो, अगर आर का प्रॉफिट कितना रहने वाला है, 1/7, तो हम यहाँ पर टोटल प्रॉफिट ले लेते हैं। मान लो टोटल प्रॉफिट हमारा हो गया 1 रुपया, तो आर का कितना है, 1/, अगर टोटल 1 है, जिसको मैंने अभी कितना माना था, अभी मैंने 1 को कितना माना था, 70, तो आर का कितना निकला था, आर का निकला था 10। तो रिमेनिंग बताना ज़रा, रिमेनिंग कैसे निकालूं? रिमेनिंग निकलेगा 1 - 1/, यानी कि 70 माइनस 10, निकालो इसे, ये कितना आ गया, 6/7 का मतलब 60 रुपये। 60 रुपये को आपने कैसे बांटा था, आधा, पी में आधा, तो इसे आधा आधा करके बांट दो। 6/7 का 1/2 यानी कि 3/7, ये किसका हो जाएगा, पी का हो जाएगा, और 6/7 का दूसरा हाफ यानी कि 3/7, ये किसका हो गया, क्यू का हो गया। तो आपको न्यू रेशियो मिल गया। कंपेयर करो जरा, कैसे करेंगे बताओ? पी का नया रेशियो, क्यू का नया रेशियो और आर का नया रेशियो। पी का नया रेशियो क्या है, 3/7, क्यू का और आर का हमने एज्यूम किया था 1/7। एलसीएम ले लो, 3:3। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी मिल गया और न्यू रेशियो भी मिल गया, तो दोनों को लेके सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना काफ़ी आसान काम है, हाँ या ना? तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, न्यू रेशियो निकालना, और फिर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो के बेस पर क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हमें सैक्रिफाइस और गेन की जैसे ही वैल्यूज पता लग जाएंगी, फिर आपने इसे किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इन सब को मल्टीप्लाई कर दो, और इन सब के बेस पर एंट्री क्या डल जाएगी, कौन डेबिट होगा, गेनिंग पार्टनर 2 हैं, तो पी और क्यू एंट्री के अंदर डेबिट हो जाएंगे और आर क्रेडिट हो जाएगा। बात समझ आई है? आगे चल सकते हैं क्या? ये लो, ठीक है, कहें तो आगे बढ़ें। स्टेप्स कितने रहेंगे यहाँ पर, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप रहेगा जर्नल एंट्री।